बरसात का मौसम या गर्मियों का मौसम आते ही चमड़े की एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ख़ारिश करती है, जो चाहे वो बच्चे में है, चाहे वो एजेड पेशेंट में है, चाहे महिला, चाहे पुरुष में, उसका नाम है दाँत, खाज, खुजली की बीमारी, जिसको टीनिया, फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन रिंगवॉर्म इसलिए कहलाता है क्योंकि ये गोलाकार होता है, पर ये वॉर्म यानी कीड़ा इन्फेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन है जो आपके शरीर के ऊपर ग्रो करता है। तो ये कंटेजियस बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अगर हम इसके कॉज की बात करें कि इसका कारण क्या है, जैसे हमने बताया एक फंगल इन्फेक्शन होता है या यीस्ट इन्फेक्शन होता है जो आपके शरीर के ऊपर उगता है या मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ लेता है। और ये आपके शरीर में प्रवेश कहाँ से करता है? आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड सॉइल के कॉन्टैक्ट में आए हैं या इन्फेक्टेड एनिमल के या किसी के इन्फेक्टेड टाल के, सोप के, लाइनेंस के यानी कि बेडशीट्स वगैरह के कांटेक्ट में अगर आए हैं तो वहां से भी शरीर में आपके प्रवेश कर सकती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन एक कंटेजियस स्किन डिजीज मानी जाती है। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की कि किसमें बड़ी कॉमनली देखने के लिए मिलती है, तो जिनका स्किन काफी ऑयली है, जिनको बहुत पसीना आता है, जो टाइट इल फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, जैसे किसी को डायबिटीज नामक बीमारी है, किसी को हॉट ह्यूमिड कंडीशन में बहुत काम करना पड़ता है या ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है जहाँ पर स्वेटिंग, पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा है या समर का सीजन है, तो वहाँ पर ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रकार के, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे अगर ये आपके बालों के अंदर है, जिसे हम बोलते हैं टीनिया कैपिटस, ये छोटे बच्चों में सबसे कॉमन होने वाली बीमारी है, जिसमें गोलाकार पैच बनता है बालों के अंदर और वहां से बाल उड़ जाता है। कभी कभी वो घाव का रूप भी ले लेता है, तो इसको हम बोलते हैं टीनिया कैपिटस। दूसरा हो सकता है कि बीमारी आपके नाखून पे आ गई, तो इसको हम बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस, जिसमें नाखून चेंज हो जाता है, नाखून उखड़ के गिर जाता है। तीसरा इसमें हो सकता है कि आपके पूरे शरीर में है, इसको हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, इसमें गोल गोल चक्के से लाल रंग के पैचेस निकल आते हैं। अगर ये आपके जांघ के अंदर वाले एरिया में हुआ है तो इसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। ये बेसिकली आपके ग्रोइन पोर्शन पे देखने के लिए मिलता है। अगर ये आपके हाथ और पाँव की उंगलियों पे है तो हम इसको बोलते हैं टीनिया पिडिस। इसमें आपने देखा होगा कि पाँव की, हाथ की उंगलियों के बीच में सफेदी सी हो जाती है, चिपचिपा सा हो जाता है, पानी के बुलबुले से बन जाते हैं, तो ये टीनिया पिडिस हो सकता है या टीनिया मैनम यानी कि हाथ पे होने वाली बीमारी। उसी के हिसाब से इसके लक्षण भी हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया, अगर ये टीनिया कैपिटस होगा तो उसमें बालों के अंदर गोल गोल पैचेस बन जाते हैं और वहां से हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, घाव बन जाता है। अगर ये आपके ग्रोइन पोर्शन पे हुआ है तो उसमें स्किन फ्लेकी सी हो जाती है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूसली घर्षण होता है, तो वहाँ पर थोड़े अलग लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। टीनिया कॉर्पोरिस हुआ है यानी पूरे शरीर में, तो गोल पैचेस के फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है, रिंग वॉर्म के फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है। उंगलियों के पीछे ने बताया कि सफेदी सी हो जाती है, चिपचिपा सा उसमें पानी सा निकलता है, उंगलियां आपस में चिपक जाती हैं। और नाखून में हुआ तो नाखून का कलर चेंज होकर येलो, ग्रेइश, ग्रीनिश हो गया या नाखून ही वहां से उखड़ के हट जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स कहलाएंगे। अगर आपको इसको डायग्नोसिस करना है तो सिंपल से KOH माउंट होता है, आप वो करवा के देख सकते हैं, स्किन की स्क्रैपिंग करके देख सकते हैं, या स्किन की बायोप्सी करना चाहें तो वो भी करके हम देख सकते हैं अगर हमारी डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रही है तो। बहुत सारे पेशेंट इस फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टीरॉयड क्रीम का यूज करते हैं। स्टीरॉयड क्रीम के बारे में भी हमने पहले वीडियो बनाया है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें इचिंग कम करने की क्षमता होती है। तो दांत, खाज, खुजली के लिए इच गार्ड, रिंग गार्ड, क्वाडम, डर्मीफो, डर्मीकैम, ऐसी बहुत सारी स्टीरॉयड क्रीम का पेशेंट इस पे प्रयोग कर देता है, जिससे कि बीमारी मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफिकेशन होने की वजह से बीमारी जल्दी हमारी फिर ठीक भी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसी बीमारी हो, कभी भी लोकल मेडिसिन आप मत करिए, चमड़े के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर इसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर टीनिया कैपिटस होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं क्रोइन फॉर्मेशन तो नहीं हो गया, घाव तो नहीं बन गया। अगर घाव बन गया तो उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, वरना ग्रेसियोफुल्विन नामक मेडिसिन इसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं। शरीर पे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें इट्राकेनाजोल, टेर्बिनाफाइन जैसी मेडिकेशन चल सकती है, फ्लूकनाजोल जैसी मेडिसिन चल सकती हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट दवाई अलग अलग पेशेंट में अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम इसमें पाउडर की बात करें तो इसमें फ्लूकनाजोल पाउडर, इसमें क्लोट्रीमेजोल पाउडर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ट्यूब में अम्रोलाफाइन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, इबुप्रोफेनोजोल, मिकनाजोल, क्लोट्रीमेजोल, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग मेडिसिन हम इसमें केस में प्रिस्क्राइब कर देते हैं।
तो अगर हम इसको प्रॉपर करें, जैसे नेल्स में हो गया है तो साइक्लोपायरोक्स हो गया, हम रोलोफाइन नेल लैक्वर की फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं और बीमारी 3 से 6 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर स्टीरॉइड ने आपकी बीमारी बिगाड़ रखी है तो उसमें आपका इलाज लंबा भी चल सकता है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बीमारी रिकरेंट हो रही है, बार बार वापस लौट के आ रही है। इसलिए कभी भी फंगल इन्फेक्शन प्रथम बार दिखे, तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट आप करिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।